A very good morning, students. All of you welcome in Blue Edison Public School, 11 PS. And due to lockdown, we started our online classes. And today we are going to start class 12 history. As you can see on the board, I am K. Swami, and today I am going to give a lecture on history. This is from class 12. And we are talking about book number 3rd, and which chapter we are talking? We are talking about 1857 revolt. And before starting my video, before starting it, just I want to say you something. मैं आपको कुछ बातें कंफर्म कर दूं. इस वीडियो को when you are watching, जब आप इसे देखना स्टार्ट करते हो, एक नोटबुक, एक पेन अपने पास रखिए. First you have to listen and watch it very carefully. पहले इसे आप ध्यान से सुनिए. अच्छे से सुनना, अच्छे से देखो. What I am writing on the board, जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आपने वो अलग से ऐसे नोट्स प्रिपेयर करना है. कुछ चैप्टर्स जैसे डिलीट हुए, some syllabus is also deleted, कुछ इसमें पोर्शन डिलीट हुए, but it is not deleted. ये deleted चैप्टर नहीं है. In my next video, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको जो चैप्टर डिलीट होगी उसके बारे में बात करेंगे. तो to the point we are talking. And we should come on our point. अपने point पे आते हैं. What is the point is here? 12th class history, chapter 1857 revolt, and book number 3rd. Listen. According to this chapter, what we are going to talk. सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस चैप्टर में हम किस चीज पे स्टडी करेंगे. What we will talk about this chapter. तो ये सब कुछ भी आपने नोट करने के 11th PS की वीडियो है. क्लास 12 हिस्ट्री की. और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं. अच्छे से सुनिए. लिसन एंड वॉच वेरी केयरफुली. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप हिस्ट्री पढ़ना. मैं भी शायद आपको वहाँ पे कंफ्यूजन रहे, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट, ये कोई ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जिस पे आपको कोई डाउट स्टेज रहे. इफ यू हैव एनी, अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. I will reply what is the solution. मैं आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब कि रिप्लाई भी करूँगा कि इसका मीन्स ये था. ओके, लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. नाम मैंने अपना बता दिया, केस वन. एंड लिसन. चैप्टर 1857 रिवोल्ट. पहले सुनो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्ट. रिवोल्ट होता क्या है? 1857 revolt. It means we can say that this is if you want to talk about in Hindi, ये विद्रोह था, या we can say that revolt is also from revolution. Revolution means this is क्रांति. Okay? हिंदी का मीन्स ये है कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. इंडिया ने 1947 में फ्रीडम मिला. India get freedom from the British. Okay, that time the partition was there. 1947 में अपने ये देखो यहाँ पे आओ पहले पॉइंट की कि 1947 partition. Okay, on 15 August. Then we are talking about the 1857. हम किसकी बात करेंगे? 1857 की. कुछ लोग ये भी कहते हैं, some people they are saying, if the 1857 revolt was not there, then it was not possible to get freedom in 1947. Means ये है कहने का कि अगर 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तो मे भी शायद हम 1947 में फ्रीडम हमें नहीं मिली. तो व्हाट वाज द रोल? अगले चैप्टर में बात करेंगे कि इसके कॉजेस क्या रहे. यू कैन से द रीजन. इसके रीजन क्या है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट? ये रिवोल्ट क्यों हुआ? अभी अगर मैं इस वर्ड को भी आपको बताऊं कि रिवोल्ट क्या होता है. When the people are not satisfied with any system, then they state against the government. This is called revolt, या this is called revolution. देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं. When the people of the country
आपने भी ये सब कुछ देखने के बाद लिखना है। वेल क्योंकि आप फर्स्ट यू हैव टू क्लियर इट, पहले से आप क्लियर करिए कि रिवोल्ट है क्या। व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री, when the people of the country are not satisfied, when the people of the country are not satisfied with their government या to their government, ये भी अपनी लिस्ट में या तो with their government या to their government, then they stand against it, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। It means this is also revolution. Start. When the people of the country are not satisfied with their government, then they stand against it. Against बोला मैंने AGAINST, against it. तो क्या करते हैं कुछ चेंजेबल कंडीशंस के लिए दे प्रोटेस्ट, वो उसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो अपने रिवोल्ट को ये बोल सकते हैं प्रोटेस्ट। याद रखना सबका मीनिंग एक ही नहीं बनता, रिवोल्ट को तो प्रोटेस्ट को। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज हियर, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट वाज द रीजन, कि इसका रीजन क्या था। 1857 का जो रिवोल्ट का रीजन था, व्हाट वाज द रीजंस। रीजन इज नॉट अ सिंगल रीजन। Politically we were not satisfied, socially also reason was there, economically reason was there, religious reason was there, religion based कुछ reason है, economically कुछ reason है, political situation के according कुछ reason है। Then we started, हमने इसे start किया। After that why we, what was the great cause we did not get the success that time, कि रिवोल्ट तो हुआ 1857 में एंड हमें फ्रीडम मिली 1947 में। तो इस टाइम ऐसा क्या हुआ, वो द रीजन कि we did not get success। सेंटेंस को फिर से सुनिए। What was the problem with the Indians? We did not get success that time, कि हमें उस टाइम सक्सेस नहीं मिली। इस रिवोल्ट को दबा दिया गया, ये भी आपने पता करना है। सेकंड, व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। देखो पहले मैं फर्स्ट वी आर टॉकिंग ऑन द हेडिंग कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या बातें करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, सुनिए चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेम, चैप्टर का नेम देखिएगा क्या लिखा है, रिवोल्ट 57 रिवोल्ट एंड रिप्रेजेंटेशन। इट मींस हु रिप्रेजेंट। सॉरी ये राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसी राइटिंग है फिर भी आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, है ना। इस रिवोल्ट को लीड किस ने किया, व्हाट वर द मेन सेक्टर्स, इंडिया में इस रिवोल्ट के सेक्टर्स कौन-कौन से थे। कुछ मैं आपको पहले बताता हूं। मेरठ वो द मेन सेक्टर, इट मीन नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली साइड, कोटा इन राजस्थान, नसीराबाद वी कैन से दैट इन अजमेर राजस्थान में। ये कुछ इसके मेन सेंटर्स भी थे जहाँ पे रिवोल्ट बड़े मतलब वी कैन से दैट द बर्निंग स्टेज, बहुत बड़ी स्टेज में आया था सामने में। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट आई एम गोइंग टू रॉक, आपने ये ध्यान रखना है। व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, देन व्हाट दे विल डू, दे विल स्टैंड अगेंस्ट इट एंड दे रेज देयर वॉइस, वो अपने वॉइस को रेज करेंगे, वो कहेंगे कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए। ओके, तो ये रीजंस पे अपने बात करते हैं। एंड फेल होने के रीजन क्या है, वो होता है रीजन ऑफ दिस वी डिड नॉट गेट सक्सेस, कि हमें उसका सक्सेस तो नहीं मिली। तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वैसे स्टार्ट का मींस ये कि चैप्टर तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया, बट कुछ बातें आपने लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ये लिखिए, कॉजेस क्या रही, कॉजेस के नीचे हर राइट रफली लिखिए। पॉलिटिकल कॉजेस, religion based causes, social reasons, economical reasons. Okay, next thing what we have to write, आपने क्या लिखना है, ऐसा क्या रीजन रहा कि उस टाइम इतना बड़ा रिवोल्ट होने के बाद भी we did not get freedom, हमें फ्रीडम नहीं मिली। Like we are going to start. First is here, first question. In India,
It comes just like I am talking about 1857 revolt. In India, it was started on 10 May 1857. Listen me carefully. In India, it was started. In India, 1857 revolt was started on 10 May 1857. Okay. So ये इंडिया देश की अपनी बात की है. But if we are talking about कि from where it was started, कि सर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये भी क्वेश्चन बनता है. Then एक बार आप रफली लिख के देखिए. It was started from मेरठ. ये मेरठ से स्टार्ट हुआ. MERRUT. ये देखो स्पेलिंग तो नहीं सही, but in our dictionary we have the same spelling because that time India was a British India. India में British थी. India British India बोला गया. It was started from मेरठ. मेरठ just यूपी में है, दिल्ली के पास में. नॉर्थ इंडिया से इसकी स्टार्टिंग हुई. बट इससे पहले भी कुछ अपने को सिंबल्स मिले. It was started on 1857 10 May, but the date was decided 31st May. ध्यान से सुनिए. 31st May 1857. And before this diagram को आप देखते रहिए. This 31st May date was decided by the leader of the country. Country के जो अपने leader थे, Indian leader, उन्होंने what they decided, उन्होंने decide क्या किया कि on 31st May 1857 we will protest the British government. We will protest Europeans. And we will try to blow down their system. बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है. But we tried to blow down their system. हमने उनके सिस्टम को क्या करना था? Blow down. Blow down का मीन्स होता है to ruin, uproot. It means we can say that ruin करना. RUIN. Okay? Yeah, we can say that uprooted. If you want to talk in Hindi, अगर इसकी हिंदी में बात करें, तो जड़ से काट फेंकना. Before 1857, some policies were started by the British government. Policies was not good for the Indians. And what was their policies? They, with the help of the policies, they tried to capture all over the country. Already we captured कर लिया, but they tried to destroy our religion. They tried to destroy our culture. They tried to destroy our identification. उन्होंने अपनी पहचान, इंडियंस की पहचान को खत्म करना स्टार्ट कर दिया. Then some leaders they assembled. कुछ leaders आए सामने. Indians के जो थे, India के किसी तरह patriot देशभक्त जो थे. What they decided, उन्होंने decide क्या किया कि first 31st May 1857 the date was decided. This date was decided. इस दिन हमने सब क्या करेंगे? Protest करेंगे. But कुछ reasons से क्या? Some reasons were there. Burning causes, कुछ burning causes रहे. Before this, it was started on 10 May. India में start कब से हुआ? 10 May 1857. तो पहला रीजन तो फेल होने का ये भी रहा कि डेट कब डिसाइड किया? 31st में. स्टार्ट कब हुआ? 10 May. It means 20 days before it was started. So that we did not get a great success. इसलिए हमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली. Second, we try to blot out the system. अपने उनके सिस्टम को blot out करना है. उनके का मीन्स पता है. I am talking about the Britishers. I am talking about the Europeans. Okay? When we try to blot out their system, that time, if we want to start any revolution, if we want to start any, you can say that revolt, then we need a leader. We need a leader. That time it was started from Meerut, and the spoil of India, it means Indian spoil. Spoil means soldiers. Spoil means soldiers. And ordinary peoples. Ordinary people. They reached Delhi. That time there was the Mughal Empire. Mughal
emperor, who was the Mughal king, what was the name of that Mughal king? Delhi में अपने मुगल किंग था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड. And we request him, it means soldiers, revolutionaries, we can say that spoils, we request to the Bahadur Shah Jafar to please represent us, it means please lead us, lead our revolution. We try to bring out their system, हम उनके सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. Who has become the leader of this revolution? Bahadur Shah Jafar second. And he was 83 years old. 83 old. He was in old age. Who was Mughal king? MUGHAL, Mughal king. We will talk in our syllabus also Mughal Empire. अपने Mughal Empire के टॉपिक है. 83 years old. Who was 83 years old? Mughal king Bahadur Shah Jafar second. Who has become the leader? Who has become the leader of this revolution? ये तो मैंने आपको बेसिक से कंसेप्ट बताए हैं कि 31st में 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होना था, बट इट वाज स्टार्ट बिफोर लेट. इस डेट से पहले मेरठ से स्टार्ट हो गया. अगर अपने इंडिया लेवल की बात करें तो वो स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ. अगर राजस्थान की अगर बात करें इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद कैंप इन अजमेर. राजस्थान में नसीराबाद से स्टार्ट हुआ. एंड सेकंड थिंग, ये तो अपने बेसिक सी बातें की हैं. तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने कहा रीजन बहुत सारे हैं. Some policies they can that destroy our religions, they destroy our culture, they try to capture, they can say destroying our identification of the India की identification को फिनिश आउट करने की कोशिश करें. At last what they talk, we are talking. First you have to note down the date was decided कि इस दिन अपने स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले ये स्टार्ट कब हुआ पहले. Who has become the leader? अपना लीडर कौन बना? बहादुर शाह जफर सेकंड, लास्ट मुगल किंग फ्रॉम इंडिया, एंड ही वाज 83 years old. उसकी एज थी 83 years. ये भी रीजन है कि ओल्ड एज के किंग को he was not considered he was not just जी वो बड़े जोश और होश में नहीं था. ओके, एट लास्ट इस अकॉर्डिंग ये चलता रहा सिस्टम. जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता रहा. अब अपने बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, ओके, रिलीजियस कॉजेस क्या थे. अकॉर्डिंग टू दिस इट वाज वन मोर. जैसे जैसे चलता रहा तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अपनी स्टार्ट करते हैं. तो पूरा रिपीट होगी. ओके, एट अगेन वी आर टॉकिंग. अब अपने बात करते हैं. यू हैव टू वॉच इट. आप इसे ध्यान से देखिए. 31st मे का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट टेन मे एंड हु हैज बिकम द लीडर? इसका लीडर कौन था? लीड किसने किया? फेलियर के रीजंस क्या थे? इनको भी आपने स्टडी करना है. एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. विद 6 and 7 वीडियोस वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर. लास्ट में मैं आपको बात बता देता हूँ. स्टार्टिंग में बोला था हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप हिस्ट्री समझना और इस वीडियो से समझना. आई थिंक विल बी क्लियर. सब चीजें क्लियर होगी. एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम K. Swami from Guru Education Public School. Thanks a lot to watch my video.